हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं जो 12th की आपकी यूनिट आती है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के अंदर हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या क्या रिएक्शन आती है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज क्या है कि इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है, या बोल सकते हैं मोस्ट अबेंडेंट मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये बहुत से आपके जो पॉलीसैकेराइड होते हैं और ओलिगोसैकेराइड होते हैं, इनकी मोनोमर यूनिट होता है ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद में कहता है जो ग्लूकोज की अकरेंस है, अकरेंस की बात करें तो जो ग्लूकोज हमें फ्री स्टेट के अंदर भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट के अंदर भी मिलता है। मतलब जो ग्लूकोज है वो दोनों स्टेट के अंदर मिलेगा, फ्री स्टेट के अंदर भी मिलेगा और कंबाइंड स्टेट के अंदर भी। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इट एग्जिस्ट इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, यानी जो आपका ग्लूकोज है वो फ्री स्टेट पे भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें कहता है कि इन फ्री स्टेट के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमें कहाँ मिलता है, हनी के अंदर। किसमें मिलेगा, हनी के अंदर। यानी हनी जो है वो स्वीट होता है। स्वीट किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक शुगर है। क्या है, शुगर है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके स्वीट फ्रूट्स होते हैं और हनी होता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। यानी जो हमारे स्वीट फ्रूट्स है इनके अंदर जो स्वीटनेस आती है वो किसकी वजह से है, ग्लूकोज की वजह से। ठीक है, तो कहता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो हनी के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लस में स्वीट फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्टेट होती है इसको क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, इनमें हमें ग्लूकोज कहाँ मिलेगा, फ्री स्टेट के अंदर, यानी यहाँ से हम सिर्फ ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों इसके बाद में बात करते हैं ग्लूकोज के लिए कि ये कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि इन कंबाइंड स्टेट ग्लूकोज occurs in disaccharide and polysaccharide। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमें कहाँ मिलता है, डाइसैकेराइड के अंदर मिलता है और पॉलीसैकेराइड के अंदर मिलता है। ठीक है, डाइसैकेराइड को यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर, जहाँ पे हमें 2 से 10 मॉलिक्यूल्स क्या मिले, मोनोमर यूनिट मिले। तो उनके अंदर कंबाइंड फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। या फिर पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट हो। ठीक है ना, यानी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो, ये 100 से लेके 1000 की रेंज में होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकी जगह पे ओलिगोसैकेराइड। क्या है, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड कौन से रहेंगे, जहां पे 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिले। ठीक है, और ये कौन से रहेंगे, जिसमें 100 से लेके 1000 के अंदर हमें क्या मिले, मोनोसैकेराइड यूनिट मिले, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो जो आपका ग्लूकोज है वो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज मिलेगा वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, मतलब कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच होके मिलता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो हमने ले लिया सुक्रोज। तो जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, यहाँ पे आप डाइल्यूट एसिड भी यूज कर सकते हो और कोई एंजाइम भी यूज कर सकते हो। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शन होते हैं, इन बायोमोलिक्यूल रिएक्शन के अंदर हर एक कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। मतलब हर एक कंपाउंड के लिए एक एंजाइम फिक्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है, जो सुक्रोज है इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहां से हमें क्या बनता है, ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो आपका सुक्रोज है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। यहाँ से मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये किसमें है, कंबाइंड स्टेट के अंदर है, और जो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं। तो यहाँ से भी हम ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता है जो डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में होता है, और हनी और स्वीट फ्रूट के अंदर किसमें होता है, फ्री स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद में एक और कहता है कि इन फ्री स्टेट ग्लूकोज या फिर इन फ्री स्टेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज
और ग्लूकोज प्रेजेंट इन राइप ग्रेप्स, जो आपके राइप ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अगर आप ग्लूकोज फ्री स्टेट के अंदर लेना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको किस में मिलेगा, सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है राइप ग्रेप्स के अंदर। यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो 15 to 20% होता है। कितना होता है? 15 to 20%। और इसी की वजह से ग्लूकोज को बोला जाता है ग्रेप शुगर, ठीक है। सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप्स शुगर। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेप्स शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज जो होता है उसको ग्रेप्स शुगर भी बोला जाता है। और इसको ग्रेप्स शुगर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रेप्स के अंदर जो राइप ग्रेप्स होते हैं, यानी पके हुए जो ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और वहां पे हमें कितना मिलेगा? 15 to 20% ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये थी आपकी ग्लूकोज क्या होता है और कहाँ पे मिलता है, यानी कि ग्लूकोज और उसकी अक्रेंस, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज को हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की, तो ये क्या कहता है कि इट, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन। हेडिंग डालना है सभी को, प्रिपरेशन क्या होता है, ठीक है, इसमें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कहता है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड के थ्रू। यहाँ पे आपको मेनली दो मेथड बताए जाते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है फ्रॉम सुक्रोज, और सेकंड जो आपके पास मेथड आता है वो आता है फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। क्या कह रहा है? सबसे पहला जो मेथड आता है प्रिपरेशन का वो कहाँ से आता है? फ्रॉम सुक्रोज, यानी जो सुक्रोज होते हैं उनका हम हाइड्रोलिसिस करवा के ग्लूकोज बना सकते हैं। सेकंड जो मेथड आता है वो आता है फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च का मतलब जो स्टार्च होता है, स्टार्च का भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाए तो वहां से भी हमें ग्लूकोज मिल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट मेथड फ्रॉम सुक्रोज। तो अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे सबसे पहले कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या कहता है? ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड, ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज in presence of dilute acid and, इसके प्रेजेंस में आएगा डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, और एंजाइम, और एंड नहीं यहाँ पे और लगाएंगे, और एंजाइम। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं सुक्रेज। क्या बोलेंगे? सुक्रेज, या फिर आप उसको बोल सकते हो इन्वर्टेज, सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। तो क्या कहता है कि ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, ठीक है। या तो वहां पे आप डाइल्यूट एसिड लेंगे कोई भी, या फिर आप क्या लेंगे? एंजाइम लेंगे, ठीक है। और हर एक कंपाउंड के लिए, हर एक बायोलॉजिकल कंपाउंड के लिए, हर एक बायोमोलिक्यूल्स के लिए जो एंजाइम होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें सुक्रोज की। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, ठीक है। देखो जितने भी मोनोसैकेराइड है सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, जितने भी डाइसैकेराइड है उनका भी सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। तो सबसे पहले हमने लिया सुक्रोज। अब इस सुक्रोज का हमने करवाना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर हम नॉर्मली करते क्या है? H2O का एडिशन करते हैं। यहाँ पे एडिशन आप करवा सकते हो H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। अगर आप डाइल्यूट एसिड ले रहे हो तो इस डाइल्यूट एसिड के अंदर आपको क्या मिलेंगे? H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो सुक्रेज। कौन सा एंजाइम ले सकते हो? सुक्रेज एंजाइम।
दोनों में से एक, ठीक है ना। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यहाँ से आपके पास में बना जाएगा, 2 यूनिट बनेगी मोनोसेकेराइड की, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा के हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड के अंदर क्या कहता है कि फ्रॉम स्टार्च, कि जो आपका स्टार्च होता है अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो वहां से भी हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलता है। इसमें क्या कहता है? on complete hydrolysis of starch gives, इसको ऑन नहीं डायरेक्ट लिख लेते हैं कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च गिव्स ग्लूकोज, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि जो आपका स्टार्च होता है उसका अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वहां से भी आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलेगा? ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5, ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर N मॉलिक्यूल्स, यानी जो स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड है, यानी एक पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर है ये, ठीक है ना, बायोलॉजिकल पॉलीमर है जिसके अंदर N मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होते हैं? C6H10O5 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आता है कि हमें कितने लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो जब यहां से हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हमें मिलेगा माल्टोज। क्या मिलेगा? माल्टोज। माल्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो भी कितना होगा? माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि जैसे सुक्रोज होता है ऐसे ही माल्टोज होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करवाने पे भी 2 यूनिट मिलती है ग्लूकोज की, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यहाँ से हमें मिलेगा माल्टोज यानी C12H22O11। क्या मिलेगा? C12H22O11, ठीक है। ये माल्टोज मिलेंगे हमें N मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? N मॉलिक्यूल्स ऑफ माल्टोज। तो ये आपका स्टार्च था। स्टार्च का जब हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया, ये जो हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जब स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? माल्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? माल्टोज, ठीक है। और इस माल्टोज का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो जब इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मतलब स्टार्च है, स्टार्च से माल्टोज आए, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, फिर माल्टोज से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे दोबारा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? C6H12O6। क्या मिलेगा? N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, जो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। समझ में आ गया? तो ये स्टार्च का हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या हो गया? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और जब आप स्टार्च का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज एंड स्टार्च। क्लियर है सभी को? इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि जो आपका ग्लूकोज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है। हाँ, तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यानी जो आपका ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। यानी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? C6H12O6। यानी इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 क्या होते हैं? ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कहता है कि इट इज ए एल्डोहेक्सोज। ये क्या होता है? एल्डोहेक्सोज होता है। एल्डोहेक्सोज का मतलब हो गया एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग 6 मेंबर्ड का कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एल्डोहेक्सोज, यानी इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि इट कंटेन्स
It contains 4 secondary alcoholic group. 4 secondary alcoholic group. इसके अंदर 4 क्या रहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप. एंड इट कंटेन्स, इसी में लिख लेते हैं, 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एल्डोज और कीटोज. यानी जो आपके मोनोसैकेराइड है वो 2 टाइप के होते हैं. पहला होता है एल्डोज और दूसरा होता है कीटोज. ठीक है ना. तो एल्डोज और कीटोज के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें क्या कहता है कि एल्डोज वो मोनोसैकेराइड होते हैं जिनके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोज वो मोनोसैकेराइड होते हैं जिनके अंदर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसीलिए इनको एल्डोज और कीटोज के अंदर डिफरेंशिएट किया जाता है. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जो आपका ग्लूकोज है ये क्या है? एल्डोहेक्सोज है, यानी एल्डोज होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसमें 4 क्या मिलेंगे आपको? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे और एक क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा. ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास में? 6. तो सबसे पहले हम 6 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6. ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है. ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. क्या पढ़ रहे हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो इसमें क्या कहता है? एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है. अब हमें पता है जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होता है, यानी या तो एंड के अंदर मिलेगा या तो इधर मिलेगा या चेन के दूसरी साइड में, मतलब हमेशा क्या रहेगा? एंड के ऊपर. तो यहाँ पे हम लगा देते हैं फर्स्ट कार्बन. एल्डिहाइड ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड OH, यानी फर्स्ट क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. उसके बाद 4 क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहलिक. प्राइमरी अल्कोहल कौन से रहेंगे? वो अल्कोहल जिनके अंदर जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा हो या फिर वो सिर्फ एक ही ग्रुप से अटैच हो, अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं. समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल देखो, अगर यहाँ पे OH ऐड करोगे तो सेकेंडरी बनेगा, इधर OH ऐड करोगे तो भी सेकेंडरी बनेगा, इधर OH ऐड करोगे तो भी सेकेंडरी बनेगा, और ये भी क्या बनाएगा? सेकेंडरी. और ये क्या बनाएगा? प्राइमरी बनाएगा. क्या बनाएगा? प्राइमरी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेंगे? 4 सेकेंडरी और एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा. तो देखो 4 सेकेंडरी अल्कोहल तो हमारे कौन से रहेंगे? 2 2 2 3 4 5 पे. तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपका 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन के अंदर फर्स्ट क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, यानी एक तो क्या है इसमें? 1 एल्डिहाइड ग्रुप. क्या है? 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारे क्या रहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल. लेकिन यहाँ पे जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो ना तो यहाँ पे जो थर्ड कार्बन की जो ओरिएंटेशन है वो आपको अलग मिलेगी. यहाँ पे आपको मिलेगा HOH, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 तो हमारे पास बन रहे हैं, एक हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन. यहाँ पे आपका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, H कहाँ मिलेगा? राइट हैंड साइड में. ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है थर्ड कार्बन की. क्लियर है? उसके बाद इधर आपको H मिलेगा और इधर भी क्या मिलेगा? आपको H मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है 4 क्या होगा हमारे पास में? 4 सेकेंडरी अल्कोहल. क्या हो गए? 4 क्या है? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप. अल्कोहलिक ग्रुप. क्लियर है? ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि 1 2 3 4 तो ये हो गए. अब बात आती है एक क्या है इसके अंदर? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी जो आपका प्राइमरी है वो कौन सा रहेगा? जो लास्ट में आएगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं? दोज अल्कोहल इन विच जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए, या फिर हम बोल सकते हैं वो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच हो. क्या हो? एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 ही. तो 2 हमें क्या लगाने पड़ेंगे? हाइड्रोजन. तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH2OH. क्या लिख दूं? CH2OH. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आता है आपका, ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. क्या आएगा?
ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और इसका अगर नाम लिखा जाए ना तो इसका जो नाम आता है वो आता है डी प्लस ग्लूकोज। क्या आएगा? डी प्लस ग्लूकोज। अब बात करते हैं कि इसको डी प्लस ग्लूकोज क्यों बोला इसने, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब ग्लूकोज की जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, जब ग्लूकोज के ऊपर जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट डाली जाती है तो ये उस लाइट को रोटेट करता है राइट हैंड साइड में। किसमें रोटेट करता है? राइट हैंड साइड में। यानी इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है, स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू आएगी, स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में पॉजिटिव आती है। कितनी वैल्यू आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव आने का मतलब ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस साइन यूज करते हैं। अब बात आती है डी की, कि भाई डी, तो डी के लिए क्या कहता है कि जो आपका फिफ्थ कार्बन है, कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर जो आपको चेक करना है फिफ्थ कार्बन। क्या चेक करेंगे? फिफ्थ कार्बन। अगर फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप, यानी ये वाला पोर्शन हमें इसके अंदर लेके चलना है। फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में आ रहा है, ये OH ग्रुप कहाँ आ रहा है? राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो आपको डी यूज करना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? डी आएगी। क्लियर है? और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो कॉन्फ़िगरेशन एल आती है। क्या आता है? एल आता है। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका हम यहाँ ये जो पॉजिटिव वैल्यू है चेक करेंगे इसके स्पेसिफिक रोटेशन से। जो रोटेशन रहेगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कब आती है? जब वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं। और नेगेटिव वैल्यू कब आती है? जब वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं। समझ में आ गया? तो वहां से हमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हम डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो और लीवो, जिसके लिए हम प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं। और ये जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप। फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो हम डी लगाएंगे, और वो OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम एल यूज करेंगे। समझ में आ गया सभी को? तो जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जितने भी ये मोनोसैकेराइड पढ़ोगे वो सारे डी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं, तो इसमें रहेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आएगा आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो आज ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ कहाँ पे मिलता है, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है और इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो कौन कौन सी आती है, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।